श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और कहा था गुरुजी, मैं और मेरी दादी आज कुबेरेश्वर धाम आए हुए हैं, पर यहाँ गर्मी बहुत तेज पड़ रही है गुरुदेव। इतनी गर्मी पड़ रही है कि मेरी दादी को चक्कर आ गए थे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ गुरुदेव कि रुद्राक्ष इतनी गर्मी में मत बांटो। तो आज उस बेटे के कहने पर, छोटा सा बेटा है, तो मैं निवेदन करूंगा, जब तक गर्मी का टेम्परेचर डाउन नहीं हो जाता, कुछ नॉर्मलता नहीं आ जाती, आज से अभी से रुद्राक्ष बटना बंद। जब तक गर्मी कम होगी तब। उसके बाद जब हमने गुरुजी से बात की कि रुद्राक्ष मिलना कब चालू होगा, तो गुरुजी ने हमें बताया कि गर्मी के समय में रुद्राक्ष नहीं मिल पाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं, काफ़ी लोग बीमार हो जाते हैं और वो धूप में खड़े नहीं हो पाते। इस चक्कर में रुद्राक्ष वितरण अभी गर्मियों के समय तक बंद रहेगा। और हमने पूछा कि कब तक बंद रहेगा, तो गुरुजी ने बताया कि अभी तो 1 से 1.5 महीने का समय रुद्राक्ष मिलने में लग सकता है, इसलिए 1 से 1.5 महीने तक कुबेरेश्वर धाम में गर्मी के समय में ना आए और अपने घर पर ही रहकर भगवान का ध्यान करें। गुरुजी से हमने पूछा कि आप कब तक वो डेट बता सकते हो, तो गुरुजी ने कहा कि अभी हम कोई कंफर्म नहीं है और 1 से 1.5 महीने के समय के बाद, और कुछ हमें कथाओं में जब हम कथा करेंगे तो कथाओं में हम आपको अपडेट कर देंगे कि किस डेट को हम रुद्राक्ष पढ़ना चालू करेंगे। और नियम मैं आपको बता देता हूँ, रुद्राक्ष जब आप लेने जाओगे तो क्या-क्या ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्या-क्या सामान आपको ले जाना है और क्या-क्या खाने-पीने की व्यवस्था आपको है, नहीं है, पानी की व्यवस्था कैसी है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको आधार कार्ड लेना नहीं भूलना। आधार कार्ड मेन चीज़ है, आपको फ़ोटोकॉपी नहीं लेके जानी। काफ़ी लोग जाते हैं फ़ोटोकॉपी लेके जाते हैं, इस कारण उन्हें रुद्राक्ष नहीं मिल पाता। तो इस गलतफ़हमी में मत रहिएगा कि आप फ़ोटोकॉपी लेकर जाओ और रुद्राक्ष मिल जाए, तो आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, ये आप कन्फर्म कर लीजिए इस बात को। दूसरी बात, आधार कार्ड आप ले तो जाते हो, साथ में अपने परिवार का पूरे का आधार कार्ड ले जाते हो, सोचते हो आपके सारे आधार कार्ड आप ले जाओगे और आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा, तो आप इस गलतफ़हमी में मत रहिएगा। रुद्राक्ष आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक आईडी से सिर्फ़ एक रुद्राक्ष मिलता है और सिर्फ़ आधार कार्ड से ही मिलता है। और आपको फ़ोटोकॉपी तो नहीं ले जानी साथ ही में, अकेला अपना आधार कार्ड ले जाना। जितने जनों को रुद्राक्ष चाहिए उनको साथ में जाना पड़ेगा, तभी उनको रुद्राक्ष मिल पाएगा। एक व्यक्ति को एक बार में एक ही रुद्राक्ष मिलता है। और अगर आप ये सोचें कि आधार कार्ड को बार-बार ले लेकर ध्यान में जाते जाओ और रुद्राक्ष लेते जाओ, तो ऐसा भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आप आधार कार्ड उनको देते हो कार्यकर्ताओं को, वो अपना आधार कार्ड की आपके आधार कार्ड की कॉपी बनाकर सेव कर लेते हैं उसे हाल के हाल अपने कंप्यूटर, लैपटॉप डाटाबेस में सेव कर लेते हैं। अगर आप लेकर अगली बार भी उस आधार कार्ड को लेकर जाओगे, तो उनके डाटाबेस से वो आधार कार्ड निकल कर वापस आ जाएगा और आपको हाल बता देंगे कि आपने ले चुके हो रुद्राक्ष। तो ये गलती मत करना, काफ़ी लोगों के सामने आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, खाने-पीने की व्यवस्था वहाँ पर ऐसे है कि मतलब खाना तो वहाँ पर मिल जाता है। अगर आप रुद्राक्ष लेके वापस आने वाले हो, तो आप साथ में हो सके तो पूड़ी-सब्जी या मटरी वगैरह कुछ ऐसा हल्का-फुल्का खाना रख के ले जाएँ, जो आप वहाँ पर खा सको, क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है, गर्मी रहती है। और वैसे तो जब गर्मी समाप्त हो जाएगी उसके बाद भी काफ़ी भीड़ रहती है, पर खाने की व्यवस्था वहाँ पर है और पानी की व्यवस्था वहाँ पर है। साथ में अपनी बोतल ज़रूर ले जाएँ, क्योंकि खाली बोतल चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ पर पाइपलाइन डली रहती है, जहाँ पे पानी अगर आप पियोगे तो आपको बोतल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप बोतल भी साथ में ले जाएँ। गर्मी हल्की-हल्की पड़ेगी और उस समय बारिश का समय लगभग आ जाएगा, तो आप छाता वगैरह भी अपने साथ में लेकर जाएँ। पानी से बचने की व्यवस्था लेकर जाएँ और मेरे हिसाब से तो जहाँ पर ज़्यादा रुके ना, मतलब रुद्राक्ष लेके आप वहाँ से तुरंत निकलने ऐसी कोशिश करना, क्योंकि ज़्यादा समय वहाँ पर बिताओगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बारिश का समय है वो। और कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर सब व्यवस्थाएँ हैं, आप रह भी सकते हो, खा भी सकते हो, पी भी सकते हो, क्योंकि वो आश्रम नहीं है हमारे लिए, वो अपना घर जैसा है। जैसे कि आप जानते हो कि आप में से काफ़ी लोग गए भी होंगे और कुछ लोग जाना भी चाहते होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो, सब कुछ निःशुल्क मिलता है वहाँ पर। गुरुजी इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि उनके आश्रम में सब कुछ निःशुल्क है। बाकी ये सारे आश्रम में आप कभी भी कहीं भी चले आना, आपको या दक्षिणा देनी पड़ती है, या कुछ रसीद कटवानी पड़ती है, या उस समिति का सदस्य बनना पड़ता है, तब आपको ऐसी सुविधाएँ मिल पाती हैं। पर गुरुजी के आश्रम में ऐसा नहीं है, उनके आश्रम में जाकर आपको सब कुछ निःशुल्क मिलता है। तो ये सबसे बड़ी बात तो यही है। और कभी भी वो ये नहीं बोलते कि हमें इस चीज़ के लिए दान दो, इस चीज़ के लिए हमें पैसा चाहिए, हम ये करवा रहे हैं, हम ये गौशाला खोल रहे हैं तो हमें पैसा दो। गुरुजी ने आज तक कभी भी नहीं बोला ये सब बातें, क्योंकि वो इस बात पर विश्वास नहीं रखते कि जनता से माँगेंगे तो जनता देगी। अगर बिन माँगे इतना सब कुछ मिल रहा है, उन पर कृपा भोलेनाथ की है, हम पर भी कृपा भोलेनाथ की है। हम बिन माँगे ही उनको इतना दान कर पा रहे हैं, तो इतनी उनको माँगने की ज़रूरत क्या पड़ेगी? क्योंकि भरोसा है। बाकी लोगों पर भी भरोसा है, पर इतना नहीं है जितना हमें गुरुजी पर भरोसा हो गया है, क्योंकि वो एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कथा के रूप में लोगों को सही मार्ग पर लाया है। कथाएँ तो लाखों लोग करते हैं, कइयों लोगों की कथाएँ हम सुनते हैं, पर वो आज तक विश्वास नहीं बन पाया, वो भगवान की कृपा नहीं हो पाई जो गुरुजी के आने के बाद हो ही पाई है। तो
गुरुजी आपको सत-सत नमन है मेरा, और हम सब शिव भक्तों का आपको नमन है, जो आपको देख रहे हैं उनकी तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, कोटि-कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ गुरुजी, क्योंकि आपकी वजह से हम सही मार्ग पर चल पा रहे हैं। गुरुजी आपका काफ़ी लोग विरोध भी करते हैं, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं, और गुरुजी आप भी उससे कोई मतलब मत रखना, क्योंकि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो विरोध करते हैं। जो भगवान को मानने वाले हैं, जो शिव भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, जो राम भक्त हैं, वो हमेशा आपके समर्थन में खड़े रहते हैं गुरुजी। तो हम सब आपके समर्थन में हमेशा खड़े रहेंगे, और आप ऐसे ही कथाएँ करते रहना और हमें सही मार्ग पर लाने की शिक्षा देते रहना गुरुजी। तो अभी आप सबको बताया मैंने ऐसे-ऐसे आपको आधार कार्ड तो लेके जाना है, साथ में ओरिजिनल लेके जाना है। एक आधार कार्ड से एक आधार कार्ड से एक ही रुद्राक्ष मिल पाएगा, और पानी की व्यवस्था भी वहाँ पर है, खाने की व्यवस्था भी वहाँ पर है। बस जाना आपको और रुद्राक्ष लेके आना है, और कम से कम 1 से डेढ़ महीना आपको और इंतज़ार करना है। उसके बाद गुरुजी कथा में आपको बता देंगे, और मैं भी आपको अपडेट कर दूँगा वीडियो के माध्यम से कि रुद्राक्ष इस डेट को मिलने वाला है, और बाकी जो नियम में बदलाव होगा वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और हमारे साथ आगे बने रहिएगा। आपका साथ ही हमारा हौसला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, धन्यवाद।